डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं सॉल्यूशन के लेक्चर 3 पे, जिसमें हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन का वो प्रेशर होता है दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन हुई? दैट इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ऐसे टाइम पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर से इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे दो कैटेगरीज कराई गई। फर्स्ट इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जहां हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही हम लिक्विड ले रहे हैं, एंड द अदर इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। इस टॉपिक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है राउट्स लॉ के बारे में, और साथ में पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, ओरिजिनल प्रेशर का रिलेशन भी पता चलेगा। तो बच्चों, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो हर कंपोनेंट वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। When equilibrium is reached, each component will exert a vapor pressure called its partial pressure, और इस partial pressure की वैल्यू डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन पे और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के ऊपर। तो जब सॉल्यूशन बन जाता है और हर कंपोनेंट अपना अपना प्रेशर सॉल्यूशन में अप्लाई कर रहा है, ऐसे टाइम पर पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, लेट इट बी ए, is directly proportional to mole fraction of A, या हम ये भी कह सकते हैं partial pressure of A is equal to original pressure into mole fraction. This was given by Raoult's law. According to Raoult's law, the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction present in the solution. Similarly, we can talk about PB. If the other component is B, then PB is directly proportional to chi B. और हम इसी को क्या लिख सकते हैं? PB इज इक्वल टू PB नॉट chi B। यहाँ पे chi A और chi B क्या है? These are the mole fraction of A and B in the solution. PA और PB क्या है? These are the partial pressures of A and B. And what is PA naught and PB naught? PA naught PB naught है vapor pressure in the pure state, जब ये pure थे, original थे। अब इसी से related एक और term आता है, that is the Dalton law. According to Dalton law of partial pressure, the total pressure over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the component of the solution. अब हम बात तो कर रहे हैं सॉल्यूशन की, मगर हमने अभी ऊपर राउल्ट्स लॉ दिया है पीए और पीबी के टर्म्स में। तो डाल्टन लॉ ने क्या कहा था कि पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। तो अगर बच्चों हम पीए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएं तो ये बन गए पीए नॉट काई ए साथ में पीबी नॉट काई बी। अब ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है जहां पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, सब कुछ लिनियरिटी में चल रहा होता है। तो देखते हैं, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते, बिल्कुल काई ए इज इक्वल टू 1, काई बी इज इक्वल टू 0 लेके, एंड वी ड्रॉ अ लाइन, देन यू कैन सी दैट द पीए इज इक्वल टू पीए नॉट काई ए। बिल्कुल एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है, काई ए इज इक्वल टू 1 पीए नॉट, एंड दिस इज पीए। सो काई ए 1 is equal to PA is equal to PA naught into chi A. Similarly, let us move to the chi B part. Chi B1, जब हम बात करें chi B1 की, PB naught and this is equal to PB is equal to PB naught into chi B. So the ideality of the solution, ideality in the pressure can be seen. And what is P total? P total is equal to PA plus PB. तो ऐसा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, there is always a straight line obtained, because everything is going in the directly proportional or the linear way. तो राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन करा गया इसी ग्राफ की हेल्प से। राउल्ट्स लॉ भी एक्सप्लेन होता है, और लिक्विड लिक्विड पेयर्स के लिए दिस ग्राफ इज टोटली फीजेबल फॉर द आइडियल सॉल्यूशन और द आइडियल कंडीशंस। नाउ व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेपर फेज, अब इसी बात को हम पढ़ने जा रहे हैं वेपर फेज में, जहां हमने मोल फ्रैक्शंस को नाम दिया है YA and YB. So what is chi A, chi B? These are the mole fraction in the solution form, and but
Ya and Yb are the mole fraction in the vapor phase. So how we can relate the mole fraction in the vapor phase with the partial pressure or the total pressure? Then remember here student, Ya is equal to Pa upon P total. Pa कैसे निकाला था बच्चों हमने? Pa क्या था हमारा? Pa नॉट काई ए, और P टोटल हमने कैसे निकाला था? Pa प्लस Pb से. अब सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट Yb ऑल्सो. तो Yb क्या आ जाएगा? Pb अपॉन P टोटल, और Pb कैसे हम कैलकुलेट करके चुके थे? Pb नॉट काई बी, और P टोटल कैसे कैलकुलेट करा था? Pa प्लस Pb. एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग काई बी क्या होता है, फिर भी एक बार याद दिला दें. हाउ द मोल फ्रैक्शन काई बी इज कैलकुलेटेड. काई बी इज इक्वल टू Nb अपॉन Na plus Nb, as we have done in the previous lecture. Now, Raoult's law is also considered a very special case of the Henry law. We all know that. The Henry law कब apply करा था हमने? When we are talking about gas and liquid. And Raoult's law we are applying that is in the liquid solution. So remembering that the Raoult's law, the formula is Pa is equal to Pa naught chi A. And what was given in case of Henry law? It is Pa partial pressure is equal to Kh of A, that is when we are talking about any of the gas or the component, into chi A. तो भाई अगर हम यहाँ देखें दोनों ही केस में पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, मगर सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है कि दोनों के जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स है वो डिफरेंट है. इन द केस ऑफ राउल्ट्स लॉ इट इज Pa नॉट, बट इन द केस ऑफ हेनरी लॉ इट इज Kh. तो दोनों में सिमिलैरिटी की अगर बात करी जाए तो सिमिलैरिटी बोथ अप्लाई टू द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन. दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए अप्लाई होते हैं. सेकंड सिमिलैरिटी इज बोथ स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. दोनों की दो सिमिलैरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिली. फर्स्ट, दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट पे बेस्ड है, और दूसरी बात दोनों ही कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. मगर डिसिमिलैरिटी क्या है इन दोनों में यहाँ पे जो हमें देखने को मिली? दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज डिफरेंट इन both the cases. So we can say that the Raoult's law is a special case of the Henry law. Now the second thing which arises is vapor pressure of solution of solid in liquid. अभी बच्चों हमने पढ़ा था जब हमने वेपर प्रेशर की बात करी थी लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें Raoult's law ने क्या कहा था? Raoult's law ने कहा था partial vapor pressure of each component, because both are liquid, both are volatile. Each component of the solution is directly proportional to the mole fraction. Each component. मगर जब हम बात करेंगे बच्चों सॉलिड इन लिक्विड की, तब फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. तो जो वोलेटाइल है सिर्फ वही डिपेंड कर रहा है अपने मोल फ्रैक्शन के ऊपर. तो यहाँ भी फॉर्मूला तो हमारा इसी तरह से चलेगा. Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi A, और हम क्या लिख देंगे? Pa इज इक्वल टू Pa नॉट chi A. Pa इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, Pa नॉट इज द वेपर प्रेशर इन द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट, एंड chi A क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट. नाउ द अदर टॉपिक रिलेटेड टू इट इज, और जो सॉल्यूशन हमारा राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है दैट इज नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन. नाउ लेट अस कम टू द अदर टॉपिक दैट इज द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. भाई जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को मान रहा है, और नॉन आइडियल राउल्ट्स लॉ से कुछ तरह में डिफरेंट आएगा. सो आइडियल सॉल्यूशन इज द वन व्हिच फॉलोज द राउल्ट्स लॉ. ओके, एंड व्हाट अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज द वन इन व्हिच द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज not remaining the same as was present in the solute and the solvent. तो अगर हम आइडियल और नॉन आइडियल के बेसिक डिफरेंसेस की बात करते हैं तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस दोनों में, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन द प्योर कंपोनेंट. मान लीजिए हमारे पास कंपोनेंट है A plus B which gives out solution. ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन का कहना है कि इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर. जब ये सॉल्यूशन बना तब भी इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट इज सिमिलर एज दैट वाज प्रेजेंट इन द प्योर कंपोनेंट, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इज डिफरेंट एज प्रेजेंट इन द प्योर कंपोनेंट. नाउ द सेकंड डिफरेंस, द आइडियल सॉल्यूशन. In the case of the ideal solution there is no change in volume, that is
delta V mixing is equal to 0, no change in volume takes place, no change in enthalpy takes place. But when we talk about the non-ideal solution, after the mixing there is change in volume, there is change in heat. Exothermic, endothermic हो सकता है, volume बढ़ सकता है, कम हो सकता है. But in case of the ideal solution, all the things remains constant. There is no change in the volume, there is no change in the enthalpy. Now the third point, as we have discussed in the beginning, each component obeys the Raoult's law. ये ideal solution Raoult's law को बिल्कुल follow करते हैं. किस तरह से हम लिख सकते हैं? जो Raoult's law का formula है उसको follow होते हुए दिखा देंगे. That is PA is equal to PA naught chi A, PB is equal to PB naught chi B. But when we talk about the non-ideal solution, हमें लिखना पड़ेगा PA is not equal to PA naught chi A. Similarly, PB is not equal to PB naught chi B, क्योंकि Raoult's law तो follow नहीं होता, equal तो नहीं होते. Now there is one more term which is coming in our next topic hereby. That is, they do not form azeotrope. Ideal solution do not form azeotrope. Azeotrope होते हैं constant boiling mixtures. जो mixture एक ही point पे जाके boil करने लगे after the solution has been formed. और non-ideal solution की खास बात होती है, they form the azeotropes. They form azeotropes. We are going in detail of the topic just after the few topics. So the ideal solution, the interaction is same, no change in volume and enthalpy. It obeys the Raoult's law, follows the Raoult's law formula, and they do not form azeotrope. अब इनके हम करते हैं कुछ examples, because examples are also very essential to be known. When we talk about the ideal solution, कि ideal solution के कौन कौन से example हैं, तो there are various examples in a numerical form also. That is benzene and toluene, a very important mixture which gives rise to the ideal solution. Benzene, toluene, N-hexane plus N-heptane. N is for the normal air. Ethyl bromide plus ethyl chloride. Chlorobenzene, bromobenzene. These are all the examples of the ideal solution. But when we talk about the non-ideal solution, इसके भी हमारे पास कई सारे examples आते हैं जो non-ideal हैं, जैसे ethanol plus alcohol, it forms ethanol and water. Ethanol and water, they results in formation of the non-ideal solution. It is not going to form the same as the Raoult's law follows. Ethanol and water, CCl4 and benzene, then chloroform and acetone. These are all such cases which are considered to be the non-ideal solution. Now we will also be going in detail of these deviations which are obtained after the non-ideal solution. भाई जब हम बात करते हैं not equal to 0, so there can be the two cases, greater than 0 or less than 0. So on this basis, the non-ideal solutions are again divided into two parts, that is the positive deviation and the negative deviation. तो हमने नॉन आइडियल को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन इज दोज व्हिच आर कॉल्ड द पॉजिटिव डेविएशन एंड द अदर आर द नेगेटिव डेविएशन. तो पॉजिटिव डेविएशन हम अब किन्हें कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन उन सॉल्यूशंस के लिए टर्म यूज होगा जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स आर मोर देन दोज एक्सपेक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ की एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे आंसर हमारा बड़ा आएगा, दैट इज ग्रेटर, द पॉजिटिव वैल्यू इज ऑब्टेन्ड. तो अगर हम इसी चीज को लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिखेंगे राउल्ट्स लॉ के टर्म्स में, PA is greater than PA naught chi A, PB is greater than PB naught chi B when we are talking about the positive deviation. The similar is the case with the negative deviation. In case of the negative deviation, it is less as expected by the Raoult's law. तो अब हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी? PA less than PA naught chi A, PB less than PB naught chi B. तो फर्स्ट पॉइंट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करा सकते थे. अब अगली बात, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 नहीं है तो क्या है इसकी वैल्यू? डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव. ओके, द सेकंड केस, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, मगर वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 में हमने अभी बात करी थी, तो दोनों केस हो सकते थे.
that is negative in nature. It is going to be negative in nature, and in the positive deviation it is going to be positive. Similarly, delta V mixing is equal to positive. It means the final volume is greater than the initial volume. But when we talk about the negative deviation, delta V mixing is equal to negative, और ये तभी आएगा जब V initial is greater than क्या हो, V final. It can be taken in this way. Now the other thing, form minimum boiling azeotrope. We just talked about कि azeotropes क्या होते हैं, they are the constant boiling mixture. So in case of the positive deviation, they form the minimum boiling azeotrope. Our next topic, which is going in the next topic, we are studying about the azeotrope also, and in the negative, it will be forming the maximum boiling azeotrope. अब सबसे मेन पॉइंट, जो इंटरेक्शन है पार्टिकल्स के बीच वो कम हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन में. जैसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन में द इंटरेक्शन in between the components as well as the interaction in the solution form is same, but in positive deviation the interaction decreases, the intermolecular attraction decreases, but in negative deviation the intermolecular attraction increases. तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखो तो पॉजिटिव डेविएशन में पार्शियल ये वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ते हुए दिखाई जा रही है, डेल्टा एच इंक्रीज होते हुए दिखा रहे हैं, डेल्टा वी इंक्रीज होते हुए दिखा रहे हैं, मगर क्या चीजें हैं जो कम हो रही हैं, एजियोट्रॉप मिनिमम बॉइलिंग हो गया और इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन थे वो भी डिक्रीज हो गए. तो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन वेरियस फैक्टर्स आर गोइंग पॉजिटिव, मगर एजियोट्रॉप कैसा है, मिनिमम बॉइलिंग. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस कैसे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं. तो पॉजिटिव डेविएशन के हमारे बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं which can come in exam to explain whether it is a positive deviation or it is a negative deviation. तो हम अभी इसमें पहले ग्राफ्स देखते हैं. So when we talk about the positive deviation, जब पॉजिटिव डेविएशन की बात आती है तो पहले हम ड्रॉ करेंगे जैसे हम आइडियल का ग्राफ ड्रॉ करते थे, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ. बट इन केस ऑफ आइडियल एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन द लीनियर बिहेवियर. मगर हमने बात करी थी कि जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो द प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीज. जो प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ की एक्सपेक्टेशन से बढ़ा हुआ है. तो आइडियल प्रेशर तो ये था, आइडियल प्रेशर ये था, मगर जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग था, मगर एक्चुअल प्रेशर इज समवट डिफरेंट. दिस इज द एक्चुअल प्रेशर व्हिच वी आर गेटिंग, दैट इज द इंक्रीज्ड वन. सिमिलरली इन दिस केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव डेविएशन, जो आइडियल प्रेशर है वो तो ये रहा, लाइन पे लिखा हुआ लाइन, स्ट्रेट लाइन, मगर जो एक्चुअल प्रेशर है वो क्या दिख रहा है हमें, वो तो डिक्रीज्ड होता हुआ दिख रहा है. दिस इज द actual. So in case of positive deviation you can see that the lines are going the curve upward, but in case of the negative deviation ये lines कैसे जा रही हैं, नीचे की तरफ. तो सबसे सिंपल वे से बनाने का, सेम आइडियल का ग्राफ बनाइए डॉटेड फॉर्म्स में, और उसके ऊपर for the positive deviation make the thick lines going upward in the form of curve, and for the negative deviation make the thick lines going downward in the form of a curve. अब बात करें कुछ एग्जांपल्स की इनके जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं. पॉजिटिव डेविएशन के बहुत अच्छे एग्जांपल्स में आता है इथेनॉल एंड वाटर. ये हमारी एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि इथेनॉल और वाटर में किस तरह का इंटरेक्शन मिलता है. सो इट फॉर्म्स द पॉजिटिव डेविएशन. सिमिलरली एसीटोन एंड अल्कोहल, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, these are very good examples which are showing the positive deviation. And when we are talking about the negative deviation में हमारा क्लोरोफॉर्म एसीटोन, CHCl3 प्लस एसीटोन, और हमारे और अदर एग्जांपल्स भी हैं इसमें, जैसे क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, एसीटोन एनिलीन, HNO3 and water. These are all the examples which undergo the non-ideal and showing the negative deviation. हमसे एग्जाम्पल पूछ के भी टाइप ऑफ डेविएशन पूछा जा सकता है. सो वेरी वेल पर्टिकुलर अबाउट कि किस तरह का इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच एग्जिस्ट कर रहा है. तो जैसे अगर हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बात करते हैं कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में किस तरह से नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है. सो लेट अस ड्रॉ द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट इज HC, वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर हियर आल्सो, Cl, Cl and Cl. Okay, this is the chloroform. And when we draw the acetone, so what we can see here, जब हमने acetone और chloroform को mix करा, when both of these are mixed, there arise the hydrogen bonding. This is the positive part, this is the negative part. There arise the force of intramolecular force of interaction आ गए, due to which the escaping tendency has decreased.
जो पहले इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी थी वो डिक्रीज हो गई है, क्योंकि इनके बीच सॉल्यूशन बनने पे क्या अराइज हो गया है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा ऐसे केस में, और इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म रिजल्ट्स इन मेकिंग द नेगेटिव डेविएशन, द केस ऑफ द नेगेटिव डेविएशन, और ऐसे केस में इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वुड इंक्रीज। बट व्हाट विल बी द केस ऑफ इथेनॉल एंड वाटर? इथेनॉल में भी प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर में भी प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर हम इथेनॉल और वाटर को मिक्स करें, देयर इज आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इट अंडरगोज द केस ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन। तो बच्चों, हमें एग्जांपल देके टाइप्स ऑफ डेविएशन पूछा जा सकता है और क्यों हो रहा है ये भी बताना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग जो अभी हम कह रहे थे, दैट इज द एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप को अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कहते हैं तो एजियोट्रॉप के लिए टर्म यूज होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। These are known as the constant boiling mixture. So azeotrophs are the binary mixture having the same composition in the liquid and the vapor phase, and they boils at a constant temperature. ये एक ही टेम्परेचर पे मिलने के बाद बॉइल होते हैं और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना मुश्किल है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, ये एक ही टेम्परेचर पे जाके मिक्स होने के बाद बॉइल होते हैं। सो एजियोट्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग जो सॉल्यूशन में जाने के बाद मिनिमम टेम्परेचर पे बॉइल कर रहा है, और ये मैक्सिमम यानी कि अपनी वैल्यू से अपर रेंज में जाके बॉइल कर रहा है। तो अगर मिनिमम वैल्यू पे जाके बॉइल करें, देन इट इज नोन एज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अदरवाइज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और हमने मिनिमम या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का नाम सुना था जब हम बात कर रहे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। द सॉल्यूशन विच शोज अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वाले जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, दे रिजल्ट्स इन अंडरगोइंग द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फॉर एग्जांपल, द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, जब हमारे पास 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल होता है, then this mixture results in showing the minimum boiling azeotrope, or we can say that it is the positive deviation. इसी तरह से नेगेटिव डेविएशन वाले जो भी केसेस थे हमारे, लार्ज नेगेटिव डेविएशन के फ्रॉम द राउल्स लॉ, दे रिजल्ट्स इन मेकिंग द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि जैसे हमने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल देखा था, वहां पे एस्केपिंग टेंडेंसी इनकी कम हो गई थी। एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई तो हमें बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ा था। दैट इज व्हाई द सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब इसका एग्जांपल क्या है, 68% नाइट्रिक एसिड विद 32% ऑफ वाटर विल बॉइल at a point of 393.5 Kelvin. So such a mixture results in making the maximum boiling azeotrope or the negative deviation. तो बच्चों, इस बार हमने क्या तैयारी करी है? इस बार हमने पढ़ा वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉल्यूशन में, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस में, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, डाल्टन्स लॉ के संग इसका रिलेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आइडियल, नॉन आइडियल एंड द पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। एजियोट्रॉप्स की डिफाइन और कैटेगरीज पे ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन के होते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन को बिलोंग करते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ वी विल बी डूइंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब तक आप लोग एजियोट्रॉप रिवाइज करिए और राउल्स लॉ के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करिए। गुड डे, गुड बाय।